हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। आपने यह प्रश्न रखा कि सिर्फ कार्यकर्ता ही रहना है, नेता नहीं बनना है, एकदम राइट क्वेश्चन है। हर आदमी का लालसा होता है, मेरी भी लालसा थी, मैंने भी आवेदन दिया, मैंने भी टिकट के लिए अपने अधिकार के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व के पास गया। तरजीह इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके जो चाचा हैं राकेश कुमार पप्पू के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक पहुँचे, इसलिए तरजीह नहीं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी यदि बात होती तो आप पिछला बहुत सारा रिकॉर्ड उठाइएगा तो बहुत सारे लोग शीर्ष नेतृत्व चाहते थे कि मैं खुद चुनाव लड़ूं और कांग्रेस पार्टी एक वर्कर को टिकट दे दिया। ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रही है फील्डिंग में, आला कमान तक अपनी और बातों को पहुंचाने में, जिसके वजह से हम नाकाम रहे हैं टिकट पाने में। फिर भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी यहाँ दिया हुआ उम्मीदवार है हमें मान्य है, हम उसके प्रति समर्पित हैं और जहाँ तक होता है हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो वैशाली जिला में लालगंज जो है सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला सीट कांग्रेस पार्टी का रहेगा। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। हमारे साथ राकेश चौहान है, कांग्रेस के नेता है, स्वतंत्र राजनीतिक विचार भी रखते हैं। इनसे जानते हैं कि लालगंज का जो सियासी गणित है किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि 3 तारीख को मतदान होने वाला, बहुत ही कम समय बच गया है। अब जो मतदाता है मुखर होने लगे हैं, अब गोलबंदी भी होने लगी है। राकेश जी, क्या माहौल देख रहे हैं एक स्वतंत्र विचार के तौर पर बताइए, क्या कांग्रेस नेता के तौर पे? बिल्कुल हम बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम बात करना चाहते हैं। अभी की जो परिस्थिति और परिवेश है हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र की और मतदाताओं की संख्या, चूँकि अब तो मुद्दों की राजनीति रही नहीं। पूरे बिहार में चुनाव आयोग के घोषणा से पहले मुद्दों की बात होती है, जब चुनाव आ जाता है तो जातिवाद और क्षेत्रवाद पर सिमट जाता है चुनाव। तो उस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में एक ज़बरदस्त गोलबंदी हुई है। गणित क्या है? गणित यह है कि हमारे पास से सबसे बड़ा मजबूत आधार यादव, मुस्लिम, अति पिछड़े की कुछ जातियाँ, महादलित की कुछ जातियाँ, दलित की कुछ जातियाँ पूरी तरह गोलबंदी के साथ, दमखम के साथ, बिना लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी के प्रभाव में आए हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गोलबंद है। चूँकि और जो हमारी विपक्षी पार्टियाँ यहाँ जैसे एनडीए है, तो एनडीए को आप देख सकते हैं, एनडीए का जो बेस वोट है उसमें हर जाति में, हर वर्ग में, हर धर्म में बिखराव है। और चूंकि यह राजपूत बहुल क्षेत्र माना गया है, तो राजपूत बहुल क्षेत्र है तो राजपूत एक निर्णायक वोट है लालगंज विधानसभा का बेशक, लेकिन आधार बुनियाद वोट अति पिछड़ी और अल्पसंख्यक है हमारा। और राजपूतों में चूंकि राजपूतों का भी लाभ हम कहते हैं, इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारे साथ 70%, 60%, 80% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो निर्णायक हमको चाहिए, आज के डेट में हमारे पास 50% राजपूतों की गोलबंदी है। योगी आए, योगी लालगंज में आए, उन्होंने कहा कि सारी जातीय गणित है फेल हो जाएगा, सभी जातियों का समर्थन एनडीए को मिलेगा। अब बाबा जी हैं, यूपी से आए हैं, अब कुछ भी बोल देना है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लड़ाई जो है, लड़ाई कांग्रेस से नहीं होके उन्होंने बाहुबल धनबल का नाम लिया। नहीं, देखिए एक बात बता रहे हैं कि बाबा जी यूपी के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और हमारी लालगंज की बुनियादी समस्याएं क्या है, हमारी लालगंज की कृषि व्यवस्था क्या है, हमारी लालगंज में बेरोजगारी कैसी है, हमारी राजगंज की अन्य योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, बाबा जी को थोड़े पता है। वहाँ यूपी से आकर लालगंज की स्थिति परिस्थिति और ज़मीन को जान थोड़े जाएंगे। ये तो हमारा है, यहाँ के लोग अपनी स्थिति को देख रहे हैं, यहाँ के लोग अपनी समस्या को देख रहे हैं, उसके अनुसार अपना निर्णय ले रहे हैं। लेकिन समस्या सभी लोगों की है, जो आप समस्या जो भी उठा रहे हैं सभी लोगों की है, तो जाति की बात कहाँ से उठ रही है कि अति पिछड़ों का समर्थन हमारे साथ में है, दलितों का समर्थन हमारे साथ है, यादवों का है, राजपूतों का भी कुछ खास % हमको वोट मिल रहा है, तो जाति की बात उठ कहाँ से रही? बिल्कुल उठ रही है। मैं पहले ही कहा आपको कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति चुनाव आयोग की घंटी बजने से पहले तक मुद्दों की राजनीति बिहार में होती है। यानी आप भी उसी बहाव में बह रहे हैं, आप लोग भी? नहीं, बहाव में कांग्रेस के नेता नहीं, हम बह नहीं रहे हैं। जो जनता का रुझान है, जनता की गोलबंदी है, जो कांग्रेस के प्रति, राजद के प्रति, कम्युनिस्ट के प्रति, महागठबंधन के प्रति जो प्रेम उभरा है,
नीतीश सरकार से तंग आकर, मोदी सरकार से तंग आकर जो इन लोगों का प्रेम उभरा है हम लोगों के प्रति, तो एक जाति विशेष का ये भी हुआ है। क्योंकि हर पार्टियां अपनी जाति को टारगेट बनाती है कि हमारे पास ये वोट है, हमारे इन जातियों की वोट है, तो इसमें हम कर रहे हैं, तो नया क्या है? और हमारे साथ तो ऐसी गोलबंदी है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। बाबा जी जो करे वो आप भी करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी कहाँ, बाबा जी हमारी समस्याओं को कहाँ जान रहे हैं? बाबा जी तो आए अपना स्टार प्रचारक के रूप में, अपना आए गोरखनाथ जी से अपना घंटी बजाए गए यहाँ से। बाबा जी का क्या है? यहाँ का लोग, यहाँ के प्रत्याशी का निर्णय लेगा ना कि हमको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। बाबा जी के कहने से और दिल्ली से हेलीकॉप्टर आने से कोई सुनता है? आपने बड़ा बढ़िया मुद्दा उठाया कि यूपी से योगी आते हैं, यहाँ की समस्या के बारे में नहीं जानते हैं। आपके जो प्रत्याशी महागठबंधन के हैं वो भी लालगंज के मूल निवासी नहीं है और औरंगाबाद के रहने वाले हैं, पटना में निवास करते हैं, तो फिर वो कैसे जानेंगे? किसने कहा कि वो औरंगाबाद थे? आज उनकी उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें उनका पता पटना का लिखा। बता रहे हैं। महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, उनकी कर्मभूमि चंपारण थी। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? उनकी कर्मभूमि पश्चिम बंगाल थी। योगी जी बिहार में आए हैं। मिनट में बता रहा हूँ। तो यह प्रत्याशी उस मायने में बिल्कुल बाहरी नहीं है। पहला नंबर की इस प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी का यहाँ खून से रिश्ता जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, उनकी कर्मभूमि रही है, उनके दादा की कर्मभूमि रही, उनकी दादी की कर्मभूमि रही है, उनके चाचा की कर्मभूमि रही है, और वो खुद संलिप्त रहे हैं यहाँ के कार्यों में। वो भले बेशक इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ कि सामाजिक जो है क्षेत्र में आना जाना उनका कम रहा, लेकिन एक शिक्षा, एक बुनियाद जो है विकास की, उस बुनियाद पे वो टिके रहे। उनकी शिक्षण संस्थान है, उसमें उनकी अच्छी सहभागिता रही है, आना जाना हमेशा हुआ है, लोगों से मिलना हुआ है। नया नाम नहीं है और वो बाहरी है नहीं। आपके जो उम्मीदवार हैं राकेश कुमार पप्पू, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके परिवार के बारे में कहा जाता है, व्यक्तिगत उनके बारे में नहीं, कि जो पैर छुएगा उन्हीं का काम होगा वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब अफवाह है। जो दिखता है, यह लोग कहता है ना कि जो दिखता है सो बिकता है, यह सब एक अफवाह विरोधियों द्वारा उड़ाया गया कि जो पैर छूता है। कहाँ कल देखे होंगे कि आप हमारे ब्लॉक में निखिल बाबू, माननीय पूर्व राज्यपाल जी, अभी तो चुनावी सभा हो रही है ना, अभी तो हर एक नेता चुनावी समय जब में रहता है तो जनता का सबसे बड़ा हितैषी हो जाता है, चुनाव के बाद ओझल हो जाता है, लगभग देखा गया है। बिल्कुल। देखिए, एक लोगों को एक सम्मान होता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्था के प्रति, तो सम्मान पूर्वक कहीं शिष्य अगर निखिल बाबू बड़े हैं तो हम लोग पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और ऐसी बात नहीं कि जो पैर छूता है उसको पहचानते हैं, जो पैर नहीं छूता है उसको नहीं पहचानते हैं। बेखूबी कार्यकर्ताओं को, उनका आईक्यू इतना मजबूत है कि मुझे लगा कि कल मैं उनसे मिला, तकरीबन 2014 के चुनाव में उनके साथ मैं गया था राजीव प्रताप रूढ़ी के क्षेत्र अमनौर, और उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि राकेश आप नजर नहीं आ रहे हैं। 14 के बाद आपका जो है 20 में मुलाकात हुई? जी बिल्कुल। इसलिए मुलाकात हुई है कि हम अपने कामों पर विश्वास करते हैं। हमारा कोई उनसे काम हुआ नहीं, कोई ऐसा कोई काम पड़ता नहीं था कि उनके पास हम आए जाएं। आप नहीं गए हैं, चूंकि आप कांग्रेस के नेता है, बहुत एक्टिव रहते हैं। लाल के जो भगवानपुर के जो कांग्रेस के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, क्या उनकी मुलाकात बराबर होती रहती है? बिल्कुल। जो भी लालगंज के जो भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नहीं, लालगंज विधानसभा की आम आवाम जो भी उनसे मिलना चाहा, बेधड़क मिला। और वह दिन भी मुझे याद है जब वह राज्यपाल हुआ करते थे और यहाँ आते थे, उस समय भी वह राज्यपाल नहीं, संवैधानिक नहीं सोचते थे कि हम एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर हैं। आम लोगों की तरह वो लोगों से बिहेव करते थे और मिलते थे। उम्मीदवार राकेश कुमार पप्पू है, उनका जुड़ाव कितना रहा है कार्यकर्ताओं से? मैंने पहले ही कहा ना कि पप्पू कुमार जी, जो हमारे राकेश कुमार जी जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ शैक्षणिक संस्थान में जुड़कर, छात्रों के बीच रहकर शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कार्य करते थे। यदा कदा जो कुछ लोग हमारे वर्कर थे जो उनसे मिलना चाहते थे, मिलते थे। वो खुद मिलने नहीं आते? नहीं, खुद हम पहले बोले कि उनकी गतिविधि क्षेत्र में ये नहीं थी। ऐसा तो देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे अब चुनाव आता है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप कितने उम्मीदवार को देखते हैं जो 5 साल? एक उम्मीदवार बताइए, एक जो सीटिंग भी छोड़िए, सीटिंग भी तो मुझे नहीं लगता है कि गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों से मिलते रहता है। उसके अलावे हमारे लालगंज विधानसभा में
एक उम्मीदवार का, आज 25 उम्मीदवार खड़ा है, एक उम्मीदवार का आप नाम बता दीजिए जो 5 साल सक्रिय रहा हो इस क्षेत्र में। लालगंज में कांग्रेस को जो मजबूती प्रदान करने में कहीं न कहीं देखा गया है कि आपका भी योगदान रहा है, लालगंज में आलोक रंजन है, उनका भी योगदान रहा है, इसके अलावा कई और कांग्रेसी नेता है, उनका योगदान रहा है। तो फिर पैराशूट उम्मीदवार को उतारने की क्या ज़रूरत थी? जी, पहले मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही बने रहना है कि नेता ही बनना है? एक मिनट, मैं वही वही सबकी इच्छा, राजनीति में जो जाता है सबकी इच्छा होती है कि सदन में जाए। तो फिर एक आम कार्यकर्ता के साथ जो मजबूती के लिए काम करता है, हर एक चुनाव में जो चेहरा दिखाई देता है, वो टिकट पाने में नाकाम हो जाता है, और जो दिखते नहीं है, भले ही आप दावा कीजिए, जो दिखते नहीं है उनको टिकट मिल जाता है। मैं यह पहले ही कहा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। आपने यह प्रश्न रखा कि सिर्फ कार्यकर्ता ही रहना है, नेता नहीं बनना है, एकदम राइट क्वेश्चन है। हर आदमी का लालसा होता है, मेरी भी लालसा थी, मैंने भी आवेदन दिया, मैंने भी टिकट के लिए, अपने अधिकार के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व के पास गया। तरजीह इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके जो चाचा हैं राकेश कुमार पप्पू के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक पहुँचे, इसलिए तरजीह नहीं मिली। ऐसी बात नहीं है। ऐसी यदि बात होती तो आप पिछला बहुत सारा रिकॉर्ड उठाइएगा, तो बहुत सारे लोग शीर्ष नेतृत्व चाहते थे कि मैं खुद चुनाव लड़ूं और कांग्रेस पार्टी एक वर्कर को टिकट दे दिया। ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रही है फील्डिंग में, आला कमान तक अपनी और बातों को पहुंचाने में, जिसके वजह से हम नाकाम रहे हैं टिकट पाने में। फिर भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी यहाँ दिया हुआ उम्मीदवार है हमें मान्य है, हम उसके प्रति समर्पित हैं, और जहाँ तक होता है हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर चाहेंगे तो वैशाली जिला में लालगंज जो है सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला सीट कांग्रेस पार्टी का रहेगा। एक निष्पक्ष भाव से बताइएगा, कांग्रेस को वर्कर होने के नाते नहीं, चुनाव जो इस बार हो रहा है, लड़ाई किस किस में देख रहे हैं? एक बात बता रहे हैं सुबोध जी, यह बात जो प्रश्न आप कर रहे हैं, मैं परसों रात में 2 बजे सोया। मैं यह तय नहीं कर पाया कि हमारी लड़ाई किससे हो रही है, सेकंड में कौन है। लड़ाई में आप फर्स्ट हैं? जी, लड़ाई में हम आगे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई किससे, हमसे कौन लड़ेगा, यह हम तय 2 बजे रात तक नहीं कर पाए। और सुबह उठे तो कुछ लोगों को हम फ़ोन लगाए कि भैया हमारी लड़ाई किससे हो रही है, तो बोला कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लड़ाई किससे हो रही है। आपने जातीय गुटबंदी की बात बताई, कई जातियों के नाम आपने नाम गिना कि आपके पक्ष में है। भाजपा और जो निर्दलीय और उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में और कौन कौन सी जातीय गुटबंदी हो रही है? नहीं नहीं, कोई, वही तो हम कह रहे हैं ना सुबोध जी कि बिखराव हो रहा है उन लोगों का। जैसे हर पार्टियां एक जातीय को टारगेट बनाती है, जाति को, तो जो उनका बेस जाति था, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप बोलिएगा कि आप नाम लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे, उसमें बिखराव है। चूंकि आप जितने 25 कैंडिडेट है, उसमें आप देख लीजिए 10 कैंडिडेट एनडीए से ही जुड़े हुए, भाजपा और जदयू के ही, राजद के भी कई बागी उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं। जी जी बागी हैं, लेकिन उनसे कोई हमारा कहीं सेंध नहीं लग रहा है। चूंकि राजद का हमारा जो भी वोट है, अगले पार्टी का भी यही दावा है कि हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ है फर्क, यहाँ फर्क है, स्पष्ट दिख रही है फर्क। आप किसी भी उन लोगों के किसी जो जाति है उनकी वोट है, उसमें आप जाकर खुद देखिए, आप खुद सर्वे कीजिए कि एक वोट 3 जगह 4 जगह जा रहा है। और बीजेपी का आप देखिए, बीजेपी के कोई सशक्त वर्कर थे, माने बहुत ही अच्छे वर्कर थे, उनको पार्टी टिकट नहीं दी और वह निर्दलीय लड़ गए। बहुत उनको हिला डोला के बराबर कर दिए हैं। और उसके बाद भी और जातियां हैं जो एनडीए से जुड़ी हुई थी, जुड़े हुए थे, वो लोग जो है उनके उम्मीदवार आ गए हैं, सभी के सभी विखंडित कर दिए। उनका वोट पारजे पारजे हो गया है। हम एक मुश्त में हैं और हम 3 तारीख को पूरा हमारा ईवीएम फुल होने जा रहा है और 10 को हम एकदम ईश्वर की कृपा से लालगंज अति विश्वास है या सही में हो रहा है? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम नहीं है। यह बात सही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। 10 तारीख को लालगंज की जनता चुनाव जीत रही है। यानी 10 तारीख को जुलूस निकलेगा? जी जी, जुलूस क्या, खुशी मनेगी, दिवाली मनेगी, लालगंज की जनता की जीत होगी, लालगंज के हर घर में दीप जलेगा। यानी जो पटना से जो उम्मीदवार आए हैं, औरंगाबाद रहने वाले पोइमा से जो उम्मीदवार आए हैं औरंगाबाद के, यानी वो क्षेत्र में निवास करेंगे, यानी लोगों की दिवाली 5 साल तक मनते रहे। बिल्कुल, क्षेत्र में तो उनका घर ही है, क्षेत्र में तो उनकी जमीन भी है, क्षेत्र में तो उनका जमीन तो है, घर होने पर लोगों को शक है, मकान भी है। और पूरी विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से लालगंज की जनता को कि राकेश जी चुनाव जीतने के बाद उनका पूरा बोरिया बिस्तर जो है, हांडी हांडा सब लालगंज में रहेगा। 5 साल लालगंज की जनता के सुख दुख में। आप रिस्क ले रहे हैं?
रिक्स नहीं, ये वादा कर रहे हैं ये माने रिक्स का मतलब क्या होता है? रिक्स का मतलब ये हुआ कि हम सारा कुछ माने हमारे कांग्रेस के लिए वोट आप मांग रहे हैं तो जी, जनता आपसे बिल्कुल। सवाल करेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर रही है जनता सवाल और मांग भी रहे हैं हम वोट। यानी जो पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ उससे बढ़िया बेहतर जो काम बाकी रह गया, विकास जो होना चाहिए था नहीं हुआ, उससे अधिक होगा। मैं आपके साथ पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि 1990 से पहले हाँ। जो काम लालगंज में हुआ, आपने कई काम गिनाया था। कई एक काम मैंने आपको गिनाया था और 5 साल के बाद फिर गिनाइए। और फिर मैं नहीं गिनाऊंगा, नहीं, सिर्फ उस काम को बढ़ावा दे देना है, उस काम को आगे बढ़ा देना है, वही विकास का अंबार लग जाएगा। इसलिए मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि 1990 से पहले जो लालगंज का विकास हुआ, फिर 2000 से 2025 के बीच में उसकी रफ्तार दिखेगी लोगों को। अरे राकेश चौहान ने साहब कहा कि नंबर 1 हम है, नंबर 2 पे कौन है नहीं पता, और ये ज़मीनी हकीकत जो निष्पक्ष भाव से ये बता रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत यही है। हकीकत क्या है ये जनता भी जानती है, और 3 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबेगा और 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो सब लोग को पता लग जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।